सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर क्लास 9। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आखिरकार आप जो है बुक्स पढ़ सकते हो क्लास 9th में। अगर आप आए हो तो क्लास 9th से आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और तो हमेशा हमारे जो है वो स्कूल जो है हमें बुक्स दे देते हैं, हम वो ही पढ़ लेते हैं। लेकिन भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब आपको चेंज करना ज़रूरी है। अब आपको डिसीज़न खुद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी बुक्स अच्छी नहीं हैं। हो सकता हो कुछ बुक्स आपके लिए अच्छी हो सकता है कुछ बुक्स आपके लिए अच्छी ना हो। तो इस लेक्चर में या फिर मैं कहूँ इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में केवल और केवल मैं मैथ्स और साइंस की बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आप मैथ्स और साइंस के लिए कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है गाइस, और इस पहले मैं बता रहा हूँ आपको साइंस के लिए आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स का नाम लिख रखा है जो साइंस की अच्छी बुक्स जो हैं वो मार्केट में आती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो आपकी फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हमेशा से जो होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी जो है वो बहुत अच्छी किताब भी। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल, एक एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार डिज़ाइंड है कि अगर आप उसे पढ़ते हो तो वो आपको लो टू हाई लेवल लेके जाती है। वो बहुत अच्छे से डिज़ाइंड बुक है। ठीक है, उसका हर एक एग्जाम्पल जहाँ पे है वो वहीं पर रहेगा। उसको आप एग्जाम्पल को नहीं हटा सकते। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट एग्जाम्पल को आप बहुत पीछे ले जाके फोर्थ एग्जाम्पल बना दो। नहीं, जो एग्जाम्पल जैसे सेट है वो आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता है। तो एनसीईआरटी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी किताब है। और साथ में एनसीईआरटी के साथ एक किताब और आती है। देखो, अब तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन क्लास 9 से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक हमारी एनसीईआरटी की इंट्रोड्यूस हो रही है और वो है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, 9th 10th 11th 12th में आपको ये बुक्स देखने को मिलेंगी साइंस और मैथ्स के लिए। ठीक है, सो एग्जाम्पलर जो ये बुक है ये क्या है भैया? ये एनसीईआरटी का एक एडवांस पार्ट है। जी हाँ, ये जो एग्जाम्पलर है ये जो हमारी एनसीईआरटी है उसका एक लेवल ऊपर है। ठीक है, एक स्टेप ऊपर ये किताब होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आखिरकार इस किताब में है क्या भैया? इस किताब में भाई मैं आपको बताऊं, इस किताब में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आप साइंस की बात करोगे तो इस किताब में बिल्कुल भी आपको थ्योरी नहीं मिलने वाली है। थ्योरी मतलब जैसे आपने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया तो मोशन में पहले आपको बताता है कि मोशन क्या है। ठीक है, बहुत सारे 20-25 पेजेस की आपके पास थ्योरी होती है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि मोशन आखिरकार क्या है। फिर आपके पास आते हैं कुछ सवाल, ठीक है, जिसे आप बोलते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लेकिन इस किताब में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको बिल्कुल भी थ्योरी नहीं मिलेगी। सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ तो ये है आपका क्वेश्चन बैंक। क्या है ये? क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक है ये। इसमें क्वेश्चन का भरमार है इस किताब में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एनटीएससी लेवल के हैं, मतलब आपको टक्कर देंगे वो सवाल। ठीक है, तो इस किताब को अगर आप लगाते हो और आप सोच चुके हो कि मैं 11th में जो है वो पीसीएम लेने वाला हूँ या मैं 11th में पीसीबी लेने वाला हूँ, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर लगाना। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप ज़रूर लगाना। अगर आप माइंड बना चुके हो कि 11th में जो है वो मुझे साइंस लेनी है, मुझे 12th में साइंस लेनी है, मुझे हायर एजुकेशन तक साइंस के साथ बने रहना है, तो यार ये किताब आपके कॉन्सेप्ट्स को खोलती है। मतलब कहते हैं ना, ब्रश कर देती है कॉन्सेप्ट्स को। इतना अच्छी किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने अपने टाइम पे लगाई हुई है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं कि वो, और बहुत अच्छी किताब है। अगर मेरे से पूछोगे तो आप, अगर मेरी मानो तो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर लगा सकते हो। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आप ये दोनों लगाते हो वेल एंड गुड। लेकिन अब परेशानी क्या आती है बच्चों के साथ? बच्चों को एनसीईआरटी की भाषा समझ नहीं आती। किताब तो बहुत प्यारी है लेकिन एनसीईआरटी की भाषा समझ नहीं आती, यानी कि आप इससे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? आप इस किताब से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो भैया आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि सारा दिन तो टीचर्स के सामने बैठते नहीं है, घर पे जाते हैं, घर पे भी पढ़ना पड़ता है। सेल्फ स्टडी के लिए तो फिर इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना कोई किताब। तो एनसीईआरटी मैं यही बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते। बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी से नहीं कर पाते, और उनके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मैं बताने वाला हूँ वो है ये एस चांद। जी हाँ, एस चांद की फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बायो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इनकी जो बायो की बुक है
वो बहुत ज़्यादा मोटी है और मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आप एनसीईआरटी की बायो पढ़ लो, बहुत अच्छी बायो है एनसीईआरटी में। इतने अच्छे से बायोलॉजी इन्होंने लिखी है ना, एनसीईआरटी वालों की बायो जो है वो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है। उसे बिल्कुल मत कहना कि हार्ड लैंग्वेज है, और बहुत अच्छी है, ठीक है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप चाहो तो एस चांद जो है ले सकते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बायो भी ले लेते हैं और सारे साल उनकी किताब पढ़ी रहती है मेरी तरह। मेरी बायोलॉजी की किताब सारे साल ऐसी की ऐसे ही रखी रही थी। मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि भाई आपने क्यों ली है ये, ठीक है, क्यों लिया आपने, है ना, बेवजह ले लिया आपने, अभी सारे साल रखी रहेगी, ठीक है। तो पैसे वेस्ट मत करो। अगर मैं अगली बुक के बारे में बात करूँ तो वो है ऑल इन वन, अरिहंत पब्लिकेशन की। ये किताब बहुत अच्छी है। बस इस किताब में कमी जो है वो ये है कि इस किताब में आपको इतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ाते, ठीक है। एस चांद में ना आपको कुछ ऐसी ऐसी टॉपिक्स मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप एनसीईआरटी में भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये किताब प्राइवेट पब्लिशर्स की है। ये इन्होंने इस तरह लिखी है आपको इतना अच्छा समझाने के लिए कि आपको पता चले कि भाई साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, साइंस में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं भूल सकते, ठीक है। तो एस चांद जो है वो प्राइवेट पब्लिशर में बहुत आगे चली जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अरिहंत पब्लिकेशन की जो ऑल इन वन आती है, उसमें परेशानी सिर्फ ये है कि ये जो है ना लिमिटेड लिखते हैं भाई, ये सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। जो एनसीईआरटी लिखता है वही ये लिखते हैं, जो एनसीईआरटी लिखता है वही ये लिखते हैं, इसलिए ये जो बुक है वो ज़्यादा बिकती नहीं है। ऑल्दो अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कहते हो कि भाई मुझे इतना 9th में इतना अच्छा नहीं पढ़ना, मुझे तो भाई सिर्फ कॉमर्स लेनी है 11th में, तो मुझे कोई बुक बता दो, तो मैं ये कहूँगा भाई ऑल इन वन ले लो, सस्ती आ जाएगी, अच्छा काम हो जाएगा आपका, ठीक है, और फालतू के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एक और बुक अगर मैं बात करूँ तो 2 पब्लिशर्स की ये बुक है, टुगेदर विद और एग्जाम आइडिया। ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। इस चांस से मैं इन्हें थोड़ा नीचे मानता हूँ, बाकी ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि भैया आपने अब कौन सी बुक करनी है, मुझे ये बता दो बस कि साइंस में मैं आपको कौन सी बुक करूँ, ये बता दो, आपने इतनी सारी तो लिख दी है। तो मैं ये कहूँगा देखो, अगर आपको कुछ करनी है तो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर कर लो, या तो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर कर लो अगर आप ये करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कौन सी कर सकते हो, तो भाई एनसीईआरटी कर लो प्लस एस चांद की क्या कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, बहुत लोग सोचेंगे प्रदीप कैसी है, तो मैं प्रदीप आपको बता दूं, प्रदीप भी अच्छी बुक्स है, ठीक है, बट रहने दो यार, प्रदीप इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप प्रदीप भी पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में भैया कौन से बुक्स पढ़ो। देखो मैथ्स में वैसे लिमिटेड बताता हूँ, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी मस्ट है आपके लिए, क्या है, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। बाद में अगर आप बात करो एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के साथ क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्लास 9th में, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। केवल एनसीईआरटी से आप 100 में से 100 नहीं पा सकते। आपको जो और इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाती है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिर से एक बहुत प्यारी किताब है, क्वेश्चन बैंक की तरह है, क्वेश्चन भरे पड़े हैं, एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये तो बात हुई जो हमारी ये एनसीईआरटी की बुक्स आती है। भैया एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन सी बुक्स हैं, देखो एनसीईआरटी के अलावा काफ़ी सारी बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और एस चांद की मैथ्स। इनके अलावा भी बहुत आती होंगी, मैंने नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से भैया हम कौन सी पढ़ें, क्या हमें तीनों पढ़नी पड़ेंगी, इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है नहीं। देखो आर एस अग्रवाल और एस चांद बिल्कुल एक लेवल की बुक है, लेकिन आप मेरे से पूछोगे आर एस अग्रवाल और एस चांद बिल्कुल एक लेवल की बुक है, लेकिन आप मेरे से पूछोगे हम कौन सी पढ़ें, तो मैं कहूँगा आर एस अग्रवाल। जी हाँ, राइटर का नाम आपने सुना होगा, आपने सुना होगा 7th में 8th में कभी ना कभी, लेकिन अब देख लो, अब सुन लो, आर एस अग्रवाल बहुत ही अच्छा राइटर हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे से तो बहुत बड़ी उम्र के हैं, तो बहुत अच्छे राइटर हैं। और ऐसी किताब उनकी इतनी प्यारी किताब है, इतनी प्यारी किताब है, क्लास 9th में अगर आप लगाते हो मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी किताब है, लगाओ ज़रूर, अच्छी किताब है। लेकिन भैया आर एस अग्रवाल हम 9th में लगा लेंगे, क्या ये बहुत अच्छी किताब है जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, तो भाई अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो मैं कहूँगा मेरी लैंग्वेज में, मैं जिन्हें मानता हूँ, हमारा मैथ्स का, हमारे इंडिया में अगर मैथ्स का मैं किसी को मानता हूँ ना कि भाई वो सचिन तेंदुलकर है, तो वह आर डी शर्मा साहब, ठीक है। तो आर डी शर्मा साहब की अगर आप 9th क्लास के बुक्स पढ़ोगे ना,
नाइन्थ क्लास में जो इन्होंने मैथ्स की बुक लिखी है, हो सकता है आप उसे ना लगा पाओ, उस पूरी की पूरी किताब को आप ना लगा पाओ, लेकिन उसकी 75% आपने किताब लगा दी ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐसे खुल जाएंगे। अच्छा बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो आर डी शर्मा को फॉलो करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें मैं बताऊं, एक बार करके देख लो यार, मन बनाओ, एक बार आर डी शर्मा करके देखो। आई नो महंगी किताब आएगी आपकी, अगर आपका नहीं मन लगा तो आपको बुक चेंज करनी पड़ेगी, आपको आर एस अग्रवाल लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके जान पहचान में किसी के पास आर डी शर्मा है तो लगाओ यार, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अच्छा दूसरा इसका एक्सेप्शन ये है, बुक स्कूल में ये बुक्स फॉलो नहीं होती। मेरे एरिया में किसी भी स्कूल में ये बुक फॉलो नहीं हुई थी, किसी भी एरिया में टीचर्स ये इस बुक को जो है वो ये नहीं कह रहे थे कि आप ये बुक्स लगाओ, नहीं कहते, पता नहीं क्यों नहीं कहते, पर बुक बहुत अच्छी है। फिर से वही कहूँगा, अगर आप सोच चुके हो कि मैं 11th में 12th में मैथ्स लूँगा तो आर डी शर्मा लगाओ, पता चल जाएगा फ़ायदे। आप आर डी शर्मा लगाओ, फ़ायदे पता चल जाएंगे मैथ्स के। मैथ्स में 11th 12th में बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप पता क्या सोचोगे कि यार ये तो मैं 9th में पढ़ के आया हूँ, ये बच्चे अब पढ़ रहे हैं, ये तो मैं 9th में बहुत बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, ठीक है। तो ये था कुछ बुक्स का रिव्यू। अगर आप मेरे से पूछोगे कि हम मैथ्स में कौन सी ले, तो मैं ये कहूँगा या तो एन सी आर टी प्लस एग्जाम्पलर ले लो, ठीक है, एन सी आर टी प्लस एग्जाम्पलर ले लो, ठीक है। अगर वो भी नहीं लेनी है तो एनसीईआरटी तो लेनी ही पड़ेगी, साथ में ले लो आर एस अग्रवाल, साथ में ले लो आर एस अग्रवाल, इनमें से ये दोनों ले लो, ठीक है। या तो एनसीईआरटी ले लो प्लस आर एस अग्रवाल ले लो। अगर नहीं भाई, अगर कुछ सोच लिया है कि हटके करना है, 9th में मन बना लिया कि कुछ हटके करना है, तो आर डी शर्मा ले लो। इसके साथ एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी एनसीईआरटी लिख रखी है इसमें। सार इसमें एनसीईआरटी के 90% सवाल आपको मिलेंगे, 90% सवाल एनसीईआरटी के आर डी शर्मा साहब ने लिख रखे हैं। जी हाँ, उन्होंने उठा के इसमें डाल रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप आर डी शर्मा लगाते हो मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छी किताब है, लगाना चाहो लगा सकते हो। ऐसे अगर मैं साइंस में कहूँगा, अगर आप एस चांद लगाना चाहो, ये भी बहुत अच्छी किताब है, आपको कुछ ऊपर उठ के बताती है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये लखमीर सिंह मंजीत कौर ने लिखी हुई है ना, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये भी। बाकी एनसीईआरटी अगर आप लगाते हो एग्जाम्पलर के साथ तो दोनों ही अच्छी हैं, मैथ्स के लिए भी अच्छी है ना, साइंस के लिए भी अच्छी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन नॉलेज मैंने आपको पूरी देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, कुछ भी डाउट हो कॉमेंट में आ जाओ, ठीक है, कुछ भी पूछना कॉमेंट में बता दो, मुझे पूछ लो। बाकी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए कॉमेंट करो। और लास्ट में सिर्फ इतना ही, इतना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।